अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टिचिंग विद शाज़िया। आज की इस वीडियो में मैं आपको दामन के एक डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो उसके लिए ये मैंने एक लेस ली है और एक ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है। ऑर्गेन्जा के ऊपर इस तरह मैंने लेस अटैच करनी है। तो मैंने कुछ लाइंस ड्रा कर ली हैं और कुछ मैं आपको ड्रा करके दिखाऊँगी कि मैंने कैसे ड्रा किए हैं। ऐसे आड़ी में ड्रा किए हैं, यहाँ कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और आगे स्केल के डिफरेंट डिस्टेंस से या जितना आप रखना चाहें उस तरह डिस्टेंस रखते हुए आप मार्किंग कर देंगे। आप चाहें तो इन लाइन को खड़ी भी लगा सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगे उस तरह लगा लें या जैसे आपको पसंद हो वैसे लगा लें। मैंने ऐसी थोड़ी आड़ी आड़ी सी लाइनें लगा दी हैं। तो इसके ऊपर मैं लेस को अटैच करूँगी। लेस आप कोई भी ले सकती हैं, मिल्की लेस या शिटल लेस। तो मैंने ये मिल्की लेसेस ली हैं, इनको मैं इनके ऊपर स्टिच करूँगी इसी पैटर्न के ऊपर। पहले हम उसके लिए ड्राइंग करते हैं, तो फिर उसके ऊपर करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। वैसे डिस्टेंस कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये एक ईज़ी मेथड था, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ, ताकि आपको अगर ऐसा डिज़ाइन बनाना है तो आसानी से बना सकें। थोड़ा हिंट मिलने की ज़रूरत होती है, फिर बंदा बना लेता है। तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो यूँ ये लाइनिंग हम ड्रा कर लेंगे। इसके ऊपर आप देखेंगे कैसे जिस तरह हमने कॉर्नर से स्टार्ट किया था बिल्कुल उसी कॉर्नर पे जाके हम इन्हें ख़त्म करेंगे। ये सिल्की सी शीट है, इसलिए यहाँ से थोड़ा ऑर्गेन्जा स्लिप कर रहा है। आप किसी कपड़े के ऊपर कंबल वगैरह इस्त्री का जो चीज़ होती है उसके ऊपर रख के करें तो ये स्लिप नहीं करेगा। यूँ देखें, ये कॉर्नर पे जैसे हमने स्टार्ट किया था वैसे ही ये ख़त्म हो गया है। ये मैंने दामन से 1 आध इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो इस तरह दामन को भी मैंने प्रेस करके रख दिया है। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी लेस को, फिर आपको दिखाऊंगी आगे के कैसे आपने स्टिच करना है। ये पैटर्न ड्रा हो गया, मशीन पे चलते हैं। तो यूँ मैंने एक लगान लगा दिया, ऐसे ही मैं आपको बाकी भी लगा के दिखा रही हूँ कि कैसे आपने लेसेस को अटैच करना है। लेस की जो सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ ही रखनी है, क्योंकि ये फ्रंट वाली साइड है। ये छोटा सा पीस जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने आपको एक और वीडियो में भी बताया था कि ये इसलिए रखती हूँ कि बार बार धागा अगर हम यहाँ से काट के निकालेंगे तो वो मशीन से निकल जाएगा, हमें फिर डालना पड़ेगा। तो ये इस झंझट से बचने के लिए हम इस तरह का एक छोटा सा पीस अपने साथ रख लेते हैं, किसी ऑर्गेन्जा का, बुकरम का, किसी भी चीज़ का। तो बस उससे मशीन को गुजार लेते हैं, तो बार बार हमें धागा नहीं काटना लगाना पड़ता। यूँ ये लेसिस मैंने एक ही सीक्वेंस से अटैच करनी है इसके ऊपर। अगर आप बिगिनर हैं और आपके लिए मुश्किल हो रहा है इन्हें हैंडल करना, वैसे कुछ नहीं होता, इजीली लग जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप इसे पहले यू से सबको कटिंग करके इसके ऊपर अटैच करें और फिर उसके बाद उसके ऊपर स्टिचिंग करें, तो वो बहुत ज़्यादा इजी रहेगा बिगनर्स के लिए। तो वैसे जो सिलाई करना जानती हैं उनके लिए ये मेथड भी बड़ा इजी है, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें। बस हमने लाइंस पहले से ड्रा कर दी थी, उसी के ऊपर लेस को रखना है। जिस जगह को सिलाई लगानी है वो मैं लेस के ऊपर रख रही हूँ और ये बस यूँ मैं इसके ऊपर सिलाई करती जा रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी हाथ लग गई हैं। तो ऐसे ही मैं आधी स्किप कर लूँगी और आधी आपके सामने लगाऊँगी, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। ये ना हो एंड पे आपको याद ही भूल जाए लाइक भी करना था। तो रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो यूँ देखें हमारी लेसेस कितनी ज़्यादा लग गई हैं, बस थोड़ी बहुत रहती हैं जो कि मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। यूँ देखें, मैंने दरमियान से थोड़ा स्किप करके आपको दिखा दिया है। तो ये देखें कितना प्यारा हमारा डिज़ाइन बन के रेडी हो रहा है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और बनाने में आपको कोई मुश्किल तो नहीं आई। जब ट्राई करेंगे तो मुझे कमेंट ज़रूर कर देना, वेट करूँगी मैं आपके कमेंट का। तो इस तरह से ये स्टेप रह गया हमारा, तो ये हमारी ऑर्गेन्जा की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं आपको इसे शर्ट के ऊपर अटैच करने का तरीका बताऊंगी कि हम कैसे आसानी के साथ और फिनिशिंग के साथ इसे शर्ट के ऊपर स्टिच करेंगे। इसे मैं फ्रंट पे लगाऊंगी, दरमियान में नहीं लगा रही। तो ये देखें तैयार हो गया, कैसा लग रहा है। अब इस तरह हम इसे शर्ट के ऊपर लगा रहे हैं। पहले मैंने शर्ट की जिस जगह पे लगाना था उसे प्रेस कर लिया था और फिर इस तरह यूँ उसके ऊपर क्रीज़ के ऊपर रखते हुए मैंने मार्किंग कर ली थी। तो उस क्रीज़ के ऊपर रखते हुए आर्गेन्जा के अंदर से क्रीज़ नज़र आ रही है मुझे, तो उसे उस क्रीज़ के ऊपर रखते हुए ऊपर ये मैं फैशन पट्टी के तौर पे ये ट्राउज़र का कपड़ा ही ले रही हूँ।
तो उसे भी लगा रही हूँ ताकि इसके धागे वगैरह किसी चीज़ के कपड़े के नज़र ना आए बैक साइड से दामन पे, क्योंकि थोड़ा एहतियात करनी पड़ती है, कमीज़ चलते हुए ऊपर हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे हमें फिनिशिंग लाजमी चाहिए होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे फिनिशिंग के साथ लगाऊंगी। तो ये देखें कितना आसान मेथड है। इस तरह इसे लगा लेंगे जैसे हम पल्टा लगाते हैं लेस के साथ, बिल्कुल उसी तरह एक ही सिलाई में आपको लगाना बता रही हूँ। आप अलग सिलाई में भी लगा सकती हैं अगर आपको कोई भी मुश्किल पेश आ रही है तो। यूँ ये मैंने लगा लिया है पल्टा। अब हम इसे दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। इसे यहाँ से प्रेस से बैठा लेंगे और फोल्ड करके इधर भी प्रेस कर लेंगे। यूँ मैंने प्रेस कर लिया है, तो इसके ऊपर मैं लगाऊंगी सिलाई। सिलाई देखें बस हम किनारी पे लगा रख के लगाएंगे, तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हो जाएगा। ये देखें एक ही सीक्वेंस से हम लगाते आ रहे हैं, तो ये हमारा दामन कंप्लीट हो गया है। ये जो डिज़ाइन है आप ट्राउज़र में, स्लीव्स में, कहीं भी बना सकती हैं, दामन पे जैसे भी चाहें आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। यह है इसकी लुक, देखें कैसा कितना प्यारा लग रहा है। तो ये मैं बाई की तरफ चाक पे और दामन पे एक ही साथ पल्टा लगाऊंगी लेस के साथ, तो इसलिए मैंने अलग से आपको नहीं बताया है। तो ये देख लें, आप अगर चाहें तो सिर्फ फ्रंट दामन पे भी लगा सकती हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा लेस ना हो तो सिर्फ फ्रंट पे लगा दें, चाहे तो ऑल ओवर चाक दामन सब पे लगा लें। कार्नर का मेथड देख लें कि कार्नर कैसे बनेगा। 2-3 बार मैंने आपको ये मेथड शेयर किया है, बड़ा ही प्यारा लगता है ये स्टिच होके। यूँ ये देखें मैंने क्रीज भी बना ली थी इस पे ऑर्गेन्जा के ऊपर, तो ये मैंने इसके ऊपर लगा दी है लेस पल्टे के साथ। तो जब हम इसे सीधा करेंगे तो देखें कितनी प्यारी लुक आएगी इसकी। बस ये ध्यान से लगाते जाएंगे, पहले क्रीज के ऊपर लेस को रखेंगे, उसके ऊपर पल्टे को रखेंगे और स्टिच करते जाएंगे। बहुत आसान मेथड है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है इसी डिज़ाइनिंग में, लेकिन आपको तरीका होना चाहिए, इसलिए मैं ये ऐसी डिज़ाइनिंग भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक मेरा हक है, तो वो मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे काम से आप मुतमईन हैं या नहीं हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताते रहिएगा ताकि मैं चेंजिंग कर सकूँ अगर कोई भी कमी है तो। यूँ मैंने ये लगा लिया है फ्रंट पे। और एक बार फिर कार्नर का मेथड देख लें, आप अगर न्यू हैं, आपको कार्नर बनाने का पता नहीं है, तो इस तरीके से बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये मेथड कैसा लगा। इस तरह मैं ऑल ओवर सारे चाक्स और दामन पे लगा लूँगी बाकी की लेस को। तो आपको मैं फ्रंट से बस सिलाई लगाना बताऊँगी। यूँ मेरा ये डिज़ाइन हो जाएगा तैयार। मैंने शर्ट को फ़ोल्ड करके, इसको पल्टे को फ़ोल्ड करके प्रेस कर लिया था, तो अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ सिलाई। तो अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पे तुरपाई बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो मेरे पास क्योंकि इतना टाइम नहीं होता तो मैं इसलिए इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। इतनी कुछ फ़ील नहीं हो रही थी, मैंने अभी लगा के देखा है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस पूरे पे ही मैं सिलाई लगा देती हूँ। तुरपाई एक तो थोड़ी कच्ची भी होती है, खुलने का ख़तरा होता है, जब हम वॉशिंग मशीन में डाल लें तो सिलाई पक्की होती है, तो मैं सिलाई को प्रेफर करती हूँ, मैं सिलाई ही लगा रही हूँ। लेकिन आप अगर ज़्यादा फिनिशिंग चाहती हैं, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग, तो इस पे तुरपाई कर लें। तुरपाई करने से नीटनेस ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू सिलाई की, लेकिन सिलाई भी इतनी बुरी नहीं लगती, तो बस मैंने सिलाई ही लगा दी है। कॉर्नर वगैरह हम ध्यान से बनाएंगे, तो कॉर्नर पे मैं नीचे वाली जो सिलाई होती है वो क्योंकि डबल हो जाती है, तो इसलिए मैं कॉर्नर पे नहीं लगा रही हूँ, यहाँ बाद में मैं तुरपाई कर लूँगी इन छोटे कॉर्नर पे यहाँ से, तो इसे मैं यहाँ से ही मोड़ लूँगी। यूँ ये देखें हमारा दामन फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।